सजने जाइए। हाँ, हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, 1 मिनट। नमस्कार आप सभी को, मैं रवि सर। आज की क्लास में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये आपको जो वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो आइए कॉन्सेप्ट क्या है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग समझते हैं, ठीक है? आइए कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिएगा। आप बताइए, जैसे मैं बताऊँ कि 10 केजी का, अब ध्यान समझिएगा, 10 केजी का कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है जो टूटने वाला है। तो ये 10 केजी का वस्तु है, क्या मान लेते हैं? हीरा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हीरा मान लेते हैं। और क्या-क्या ये ऊपर से गिर गया, ऊँचाई से क्या हुआ? गिर गया। तो गिरेगा तो क्या हुआ? इसके टुकड़े होंगे। तो मान लेते हैं इसके 3 टुकड़े हो गए। इसके कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 3। पहला ये टूटा 2 केजी में। कितना केजी में? 2 केजी में। अगला टूटा कितना केजी में? 3 केजी में। और अब कितना कटेगा? 5 केजी। ये 3 टुकड़ा में आपका हो गया, नहीं? पहला, दूसरा और तीसरा। कोई दिक्कत? अच्छा, इस ये हो गया टूटा हुआ, नहीं? ये कौन-सा भाग हो गया? टूटा हुआ। तो टुकड़ा को जोड़ेंगे तो क्या सौसा वाला नहीं मिल जाएगा? सौसा वाला मिलेगा कि नहीं? भैया 10 केजी का हीरा था और ऊपर से गिरा तो 3 टुकड़ा में टूट गया। टुकड़ा जब उठा है तो समान टुकड़ा में तो टूटेगा नहीं। तो एगो निकला 2 केजी का, एगो 3 केजी का, एगो 5 केजी का। आप बता दो, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या ये टोटल के बराबर आएगा? टोटल के बराबर आएगा? आप बता दो। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी, ये टोटल के बराबर आएगा। टोटल कितना था भैया? 10 केजी। कितना केजी? 10 केजी। अगर मैं इस सब का रेशियो ले लूं, अगर मैं इसके भार का, ये क्या हो गया भैया? वेट है ना? ये आपका क्या है? भार है। भार माने क्या होता है? वेट। ये भार दिया हुआ है, भार में। अब इसकी रेशियो ले लें और इसके वेट का, तो केजी से खत्म हो जाए तो यहाँ कितना बचेगा? 2 अनुपात कितना? 3 अनुपात कितना? 5। अब अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा भैया? अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा? 10। केजी से केजी नहीं कट जाएगा? तो 3 दूँ 5, 5 5 10। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बता दीजिए, ये जो आपका भाग है, कौन-सा भाग है? ये जो भाग है, ये जो आपका भाग है, ये कौन-सा है? और ये कौन-सा भाग है? ये टूटने के बाद का, ये टूटने के पहले। तो इसको लिख सकते हैं टूटा हुआ भाग। तो क्या लिख सकते हैं? टूटा हुआ। ये हो गया कौन चीज़? ये क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? बिना टूटा। हाँ कि नहीं? बिना टूटा हुआ भाग। बोल सकते हैं हाँ कि नहीं? ये हो गया टुकड़ा-टुकड़ा, ये हो गया सोसा। ये हो गया पहले, ये हो गया बाद। अगर मैंने पहले, अगर आपका हीरा कितने केजी का था? 10 केजी का, तो अब आपका टुकड़ा कितने में हो गया? अब कितने में हो गया? इतना के अनुपात में हो गया। तो इतनी बात को आपको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? अब एक लाइन इसमें बोलेगा, आपको एक प्यारा-सा लाइन इसमें ये बोलेगा, ध्यान से समझते जाइए। एक प्यारा-सा आपका लाइन इसमें ये बोलेगा कि मूल्य जो है, वो भार के समानुपाती है। इस बात का मतलब क्या हुआ? बोलेगा एक लाइन कि मूल्य, किसी वस्तु का जो मूल्य है, वो भार के समानुपाती है। भार के क्या है भैया? समानुपाती। बहुत ही आसान है, समानुपाती। एकदम ध्यान से चीज़ों को क्या करेंगे? समझेंगे। समानुपाती है। मूल्य जो है, भार के समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मूल्य जो है भार के समानुपाती है। तो पहले वाले प्रश्न आप लोग देखते थे ए बी का समानुपाती है, सी डी का समानुपाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वर्ड के साथ, शब्द के साथ खेल रहा है। तो कौन है? तो आप बोलेंगे सर मूल्य जो है प्राइस। मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइस। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। भार के क्या है भैया? भार माने वेट। आप बताइए भार के क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ने मूल्य जो है
भार के वर्ग के समानुपाती, अगर ऐसा बोले, इसके वर्ग के समानुपाती, तो मूल्य जो होगा भार के वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ तो समझिए, अगर अगर हीरे का वेट 10 केजी है, अगर हीरे का वेट कितना केजी है आप ही बताइए, अगर हीरे का वेट कितना केजी है, 10 केजी, आप बताइए मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है। आप बताइए वेट है 10 केजी, तो प्राइस आप बताइए कितना होगा, पी का मान कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर भार का वर्ग कर दीजिए, 10 का वर्ग कितना कर देंगे, यानी कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया, 100 रुपया। आप बोलेंगे सर कैसे, ये तो वेट का मान दिया, अब स्क्वायर करेंगे तो रुपया निकल जाएगा। क्योंकि आपको एक खूबसूरत का लाइन पहले ही दे दिया, मूल्य जो है भार के क्या है, वर्ग के समानुपाती है। यानी वजन जितना भी रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, मूल्य के समानुपात हो जाएगा, माने मूल्य के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझ में आया। तो कह रहा है मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती, अगर वेट 5 केजी, अगर मान के चलिए हीरा का वेट होता 5 केजी का, कितने केजी का होता, आप बता दो, 5 केजी का होता, तो प्राइस अब कितना होता, तो प्राइस हो जाता हीरा कितना, 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा भैया, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 25 होगा। इस बात को समझ में आ रही है। यानी भार का वर्ग कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, मूल्य में बदल जाएगा, हाँ कि ना। इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत है तो इस बात को अच्छे से उतार लीजिए। जल्दी से उतारिएगा आप लोग। लिख लिए, किसी को डाउट है तो बोलिएगा, कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, बस वहाँ ए बी का समानुपाती था, वहाँ एल्जेब्राइक टर्म देता था, यहाँ पे क्या दिया है, शब्द दिया हुआ है नहीं, मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती, यानी प्राइस वेट के वर्ग के समानुपाती है, हमने सीधा सीधा लिख दिया। यानी वेट का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मूल्य निकल जाएगा। लिख लिए, बोलिए ना, जल्दी करिए। चलिए आइए सवाल पे हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है, पहला सवाल ध्यान से समझिएगा कि पहला सवाल क्या कर रहा है। सवाल आपका कर रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि अच्छे से लिख सके। ध्यान से देखिएगा, आपको भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ देखिए। ये कहता है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती, क्या ऐसा लाइन आपका दिया हुआ है, हीरा का जगह आज कौन दे दिया है, सोना, कुछ भी दे दे, वस्तुएं तो होगा। कहता सोने का जो मूल्य है उसके माने किसके, सोने के भार के वर्ग के समानुपाती है। इस लाइन को पढ़कर आप पहले क्या करिए, डायग्राम मान लीजिए। सोने का मूल्य मतलब प्राइस, आप शॉर्ट में पी भी लिख सकते हैं। मूल्य जो है भैया वो क्या है भैया, मूल्य जो है इसका भार के वर्ग न बोल रहा है, भार के वर्ग के क्या व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती है, समानुपाती है तो तुम सीधा सीधा लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसका मतलब हुआ मूल्य जो होगा भार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। अब कहता है अगर एक सोना को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से कितना का नुकसान हुआ, 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। ये एक सोना है भैया, इसको क्या किया, टुकड़ा में तोड़ दिया, यानी
3:2:1 में इस सब को जोड़ देंगे तो क्या 100 वाला पहले वाला मान निकल जाएगा कि 100 में कितना था। तो पहले आप बताइए पहले कितना रहा होगा आपके 3:2:5:1 6 kg का रहा होगा। यानी बिना टूटे हुए यानी कि पहले पहले की अगर हम बात करें तो पहले कितना केजी का हो जाएगा 6 kg का। ये किसका आपका दिया हुआ है मान भार का रेशियो दिया हुआ किसका भार का। अब इसको कितना में तोड़ दिया आप बोलिए ना 3 टुकड़ा में तोड़ दिए कितना के अनुपात में 3 kg अनुपात 2 kg और अनुपात कितना केजी 1 kg। अब इसको जोड़ेंगे तो टुकड़ा 100 वाला मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए ना। आप बोलेंगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी वेट आपका दिया हुआ है समझिएगा। यानी कि वेट आपका कितना दिया हुआ भैया ये पहला सवाल इसलिए आराम समझिए 3 अनुपात कितना दिया हुआ है 2 अनुपात कितना 1 जोड़ देंगे सबको तो पहले कितना केजी का सोना था ये पता चल गया। आप बता दीजिए ये जो निश्चित राशि दिया हुआ अब रेशियो पे आ जाते हैं। ये जो निश्चित राशि दिया हुआ कितना 4,840 रुपया ये क्या दिया हुआ निश्चित राशि दिया हुआ लेकिन ये क्या दिया हुआ मूल्य का ना मूल्य का अंतर दिया हुआ। तो भैया ये तो आपका भार है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मूल्य। तो क्या भार से मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे निकलेगा। तो पहले ही बोल दिया कि मूल्य जो होगा वो भार के वर्ग के समानुपाती हुआ। बताइए 6 का स्क्वायर 36। अब इसका बताइए इसका टोटल कितना हो जाएगा भैया। तो यहाँ पे बोलिए 3 का स्क्वायर 9 पहला टुकड़ा का मान कितना हो जाएगा 9 रुपया दूसरा का कितना होगा 4 तीसरा का कितना हो जाएगा 1। आप सबको जोड़िए तो आप बता दिए कितना हो गया 9 1 10 4 14। यानी अगर सोसा रहता सोना अगर टूटा हुआ नहीं रहता पूरा प्योर रहता उसका दाम कितना रुपया होता 36 रुपया। कि आप 36 रुपया दीजिए दे दीजिए। नहीं होता जैसे आप कपड़ा लोग देते हैं थोड़ा सा छेद हो जाता है नहीं कुछ नकमुनी रहता है उसमें कुछ डाउट आ जाता है नहीं रहता है। कोई किताब खरीदने जाता है थोड़ा सा बीच में पेज फटा हुआ रहता है तो दुकानदार नहीं बोलता कि हो 10 रुपया आप कमे में दीजिए ले जाइए। लेकिन क्या और वो पूरा का पूरा सही होता पूरा सही होता क्या वो 10 रुपया कम करता 10 रुपया इसलिए कम किया उसको 10 रुपया का नुकसान इसलिए हुआ वो क्या था डैमेज हो गया। तो वही एक सोना था अगर ये पूरा टुकड़ा के रूप में नहीं होता तो 36 रुपया पूरा का पूरा मिलता। लेकिन गिरा तो टुकड़ा हो गया तो टुकड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगा घट गया। तो घटा कैसे तो मूल्य जो है भार के वर्ग के तो पहला टुकड़ा का दाम 9 रुपया दूसरा का 4 रुपया और तीसरा का 1 रुपया। टोटल अब कितना तो पहले मिलता 36 रुपया अब मिलने लगा 14 रुपया। तो बताइए मूल्य में कितना का कमी हो गया। उसको कितना रुपया कम नुकसान हो गया। तो 36 में बेच रहा था अब बेच रहा है 14 में कितना कहानी हो गया इसको। तो 36 में से 14 घटाए कितना हो गया 18 की 12 अनुपात में इसको 12 रुपया कम मिला कितना अनुपात में। लेकिन बोलता है तोड़ कर बेचने से उसको कितना रुपया कम प्राप्त हुआ 4840। 22 होगा चेक कर रहे थे हम क्या कर रहे थे चेक कर रहे थे कितना होगा 22 का कम हुआ। लेकिन इसी का मान निश्चित राशि में कितना दिया 4840 रुपया 4840। आप काटिए अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए 22 से कट जाएगा 22 दूनी के 44 अब 22 दूनी के 44 12 दूनी के 22 दूनी के 44 220 रुपया क्या अनुपात 1 का मान कितना निकल गया 220। तो कह रहा है प्रश्न में कि बिना टूटे सोने का मूल्य क्या था बताइए बिना टूटे हुए यानी पहले का मूल्य पूछ रहा है तो बिना टूटे हुए सोने का मूल्य कितना था 36 ना। यानी अनुपात 36 का मान आपसे क्या कर रहा है भैया पूछ रहा है कि आप बता दो कि अनुपात 36 का मान कितना होगा। आप बताइए अनुपात 1 का मान कितना है भैया 220 था अनुपात 36 का मान कितना होगा 36 गुना 220 कर देंगे। जल्दी से गुना करिए पहला को पहला से गुना 6 दूनी 12 देख के बोलिए 12 और 6 18 1 19 के 9 हासिल कितना 1 और देख के बोलिए 6 और 1 कितना 7। यानी 7,920 रुपया उसका क्या था टूटने से पहले मूल्य था एक्चुअली में किसका सोने। क्या सवाल समझ में आया आ गया अच्छे से। तो पहला सवाल था इसलिए हम इतना उतना डिजाइन विजाइन करके लिखे। अब लिखना कैसे डायरेक्ट अब आते हैं। अब एक लाइन में चलेगा कौन लाइन में एक लाइन
तो हम लोग भार से क्या निकाल लिए भैया? मूल्य निकाल लिए। वेट से क्या निकाल लिए? प्राइस निकाल लिए। वो कैसे निकला? आप यहाँ पे देखिए, भार का वर्ग कर देंगे तब प्राइस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले दे चुके। देख रहे हैं ना कैलकुलेशन कैसे बीच में टपक गया है ना? टपका है ना, इसलिए हम बोल रहे थे कैलकुलेशन अच्छे से सीखिए। आगे चले, असर नहीं आएंगे क्या? आगे चले, बोलिए ना। चलिए सवाल नंबर 2 आप बनाइए। सवाल नंबर हम लोग 2 इसको मिटा देना, मिटा दे। क्या कर रहा है सवाल को यहाँ पे देखिए गौर से। सवाल आपका क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती माने, अनुक्रमानुपाती माने समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ये सब एक ही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। वर्ड पे, ये वर्ड पे ही आपको फंसाएगा नहीं। इस बात को ध्यान से देखिए। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती। देखिए मूल्य जो है भार के समानुपाती, हमने पहले लिखा। आप बताइए, एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ा में टूट गया। हीरा 3 टुकड़ा में टूटा तो मूल्य भी क्या होगा? पहले से कम में मिलेगा। तो देखिए टूटने से कितना रुपये की हानि हो गई? हानि का मतलब कम मूल्य मिला, 42,600। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? अब उतना ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताइए। 3 5 7 जोड़िए, 5 3 8, 8 7 15। यानी पहले कितना केजी का हीरा था? तो मूल्य कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, मूल्य कितना हो जाएगा? 225। कैसे? मूल्य जो है भार का क्या है? अब डायरेक्ट हम लोग किस पे आ गए? प्राइस पे, P4 प्राइस। अच्छा, अब टूटने के बाद प्राइस कितना हो जाएगा? जल्दी से मुहैया मुँह करेंगे। कितना के टुकड़ा में टूटा है? 3 5 7। 3 का स्क्वायर, पहले टुकड़े का मान कितना होगा? रुपया 9। दूसरे का मूल्य कितना हो जाएगा? प्राइस 25। और तीसरे का बोलिए 49। टूटने के बाद अब हीरे का मूल्य इतना हो गया। टोटल कितना मूल्य हो गया भैया? तो जोड़िए जल्दी से। कितना? प्रिंस जी, 83 83। ये अनुपातिक मान आया। किसका मान? अनुपात। यानी अगर हीरा नहीं टूटता तो मूल्य बिकता कितना में? 225 में। हीरा टूट गया, टूटने के बाद हीरे का मूल्य कितना हो गया? 13। तो बताइए मूल्य में कमी कितना हो गया? अनुपात में, अनुपात में मूल्य में कमी कितना हो गया? 83। 225 में 83 घटा दीजिए, अनुपात में कितना का कम हानि हुआ? 5 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4 और 1 का दे, यानी अनुपात में 142 रुपये की हानि हो गई। इसी का मान बोला निश्चित राशि में कितना? 42,600 की हानि हो गई। कितना की हानि हो गई? 42,600 रुपया है ना जी। कैसे भी आपको अनुपातिक मान और संख्यात्मक मान में रिलेशन निकालना। अब यहाँ से बता दो भैया, अनुपात 1 का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? आप 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना रुपया? 300 रुपये। आपसे कितना का मान पूछ रहा है? तो हीरा का वास्तविक मूल्य, वास्तविक का मतलब पहले वाला ना। हीरे का वास्तविक कौन होगा? टूटने से पहले होगा। तो टूटने से पहले कितना है? अनुपात 225। तो आप बता दीजिए अनुपात 225 का मान क्या होगा? तो 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 67,000 कितना? 500 रुपया वास्तव में क्या होगा? हीरा का मूल्य होगा वास्तविक। क्या हार्ड लग रहा है सवाल? सवाल हार्ड लग रहा है? वही समानुपाती पे ही क्या है आपके सवाल चल रहे हैं, हाँ कि ना? अब यहाँ पे क्या किया हमने? स्टेप को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। नहीं, यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं? सीख गए तो डायरेक्ट हम लोग मूल्य निकाल लेंगे। नहीं तो सजा के लिखना तो वैसे सजा के लिखिए, एक लाइन में आंसर बनने वाला, हाँ कि ना? आगे चले, कर दे? क्लास है आज जो दिल वाला नहीं ना हुआ? दिल वाला कहाँ है? अरे तेरी दिल वाला कहाँ है? दिल वाला कहाँ है जी? वो लास्टे है, वो बढ़िया जगह ना। आइए दिल वाला कर देते हैं, कर दे। आइए आपके खिदमत में वो दिल वाला सवाल है। कौन वाला? दिल वाला। क्वेश्चन नंबर कितना? 3 हम छोड़ दिए हैं, 3 आप लोग बना लीजिएगा।
आइए कौन वाला? दिल वाला। देखिए कल आप लोग सवाल किए थे, आज उनका आंसर देंगे। समझिए सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा और गौर फरमाइएगा। कह रहा है एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात कितना है? 1:2, 3:4। ये डायरेक्ट अपने भाषा में हम लोग क्या समझेंगे कि लड़का का ब्रेकअप हो गया, यही ना उसका मतलब हुआ जी। ब्रेकअप होता तब में ना भावना थोड़ा आहट होता है। अब ब्रेकअप होता है, देखिए डेटिंग हो गया तब वो लड़का लोग पार्टी मांगता है। अब ब्रेकअप हो गया तब वो लड़का लोग पार्टी मांगता है। तो भैया पार्टी जब मांगेगा पैसा कमी होगा कि नहीं? इसलिए ना बोला कि कितने रुपया का नुकसान हो गया। ब्रेकअप होने पर लड़का का कितने का नुकसान हो गया? 700 का पार्टी चला है। समझ रहे हैं? दूर का बात बहुत नजदीक से बोले बाबू। समझ रहे कि नहीं? तो सवाल अपना लैंग्वेज में बोला है, हम लोग अपना लैंग्वेज में समझ गए। तो सवाल क्या बोला है? दिल के टूटने पर, दिल किसका टूटेगा? उसी का टूटेगा। दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात इतना के अनुपात में। अच्छा ठीक है, तो इस लाइन को पढ़कर हम लोग क्या बोलेंगे? एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात। तो बस भावनाओं का अनुपात ना, दिल की कीमत, देखिए इस लाइन को पकड़िए, किसका? दिल का प्राइस, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के क्या है? अनुकर्मानुपाती है। इसका मतलब हुआ समानुपाती है। किसका? दिल के कीमत। तो मूल्य जो है यहाँ पे भी बोल रहा है, मूल्य जो है हार का नहीं बोल रहा है, किसका बोल रहा है? भावना का। भावना मतलब लड़की नहीं बोल दीजिएगा, फीलिंग का बात बोल रहा है। भावना के, किसके? वर्ग के। वर्ग के क्या है भैया? समानुपाती है। तो हमने बराबर का साइन दे दिया, ये गलत बात है। समानुपाती बोल रहा है तो समानुपाती का साइन दे। ये बात समझ में आया आपको? बोलिए ना, कोई दिक्कत? तो मूल्य जो होगा भावना का वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मूल्य का मान निकल जाएगा। आप बताइए टूटने से पहले भावना का अनुपात कितना था? 1:2, 3:4। आप बताइए तो पहले कितना रहा होगा? पहले 100 में कितना रहा होगा? 100 में कितना रहा होगा भैया? तो जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ये भावना रहा होगा पहले कितना? इतना। यानी पहले पूरा रहेगा, नहीं भावना। किसी का नाम होगा भावना तो माफ करिएगा। 10। अब कितना हो गया भैया? अब कितना के अनुपात में टूट गया? आप बताइए कितना के अनुपात में टूटा है? 4 टुकड़ा में टूट गया। 1:2, 3:, कितना? 4। ये भावना है ना भैया? तो क्या भावना से हम लोग मूल्य निकाल सकते हैं? भावना से मूल्य निकाल सकते हैं। आप बोले सर कैसे निकलेगा? तो पहले ही लाइन में बोला मूल्य जो है भावना का वर्ग के समानुपाती है। तो 10 का स्क्वायर बताइए जल्दी से। अच्छा 100 रुपया इधर हो गया। यहाँ बताइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मुझे जोड़ दे, 4 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो गया? 30। अच्छा आप बताइए, पहले था 100 अब हो गया 30, कितना रुपया का हानि हो गया अनुपात में? आप बोलेंगे सर अनुपात में जो इसका हानि हुआ है कितने का? 70 का। जबकि बोला है कि दिल टूटने के बाद उसको कितना हो गया है? 700 का नुकसान हो गया लड़का को। तो अनुपात 1 का मान बता दीजिए कितना होगा? अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा भैया? 10 रुपया ना। आपसे किसका पूछ रहा है कि दिल की मूल्य कीमत क्या थी? सही है ना जी? 100 का 70 एकम 70 जीरो। आप कहता है दिल की मूल्य कीमत क्या हुआ? तो मूल्य कीमत कौन, पहले वाला कि बाद वाला? पहले वाला ना। अनुपात 100 का मान पूछ रहा है। अनुपात 1 का मान 10 रुपया, अनुपात 100 का मान क्या रुपया? बोलिए ना। यानी उसका जो दिल था कितने का था? 1000 रुपये। बकरी का दिल था क्या जी? कलेजी जिसको बोलते हैं। आज तरीके गड़बड़ हो गया। आदमी का दिल भाई वो हजारे में बिकेगा? तो फेफड़ा का दाम होता है 2 लाख, तो दिल का कितना होगा? नहीं। तो ये समझ गए दिल वाला? ये तो समझिए जाइएगा, नहीं समझाएंगे तो पहले समझेंगे आप लोग। तो बन जाएगा। बोलिए ना। तो ये वाला सवाल इस मने समझिए कि उसी प्रकार का सवाल है, नहीं कोई दिक्कत। कल हम लोग इसी पे सवाल देखेंगे। हम लोग सवाल कल देखने वाले हैं कि ट्रेन वाला सवाल भी इस पे आते हैं। इस पे सवाल हमने नहीं लिखाया
कल हम लोग क्वेश्चन को मुँह से लिखवाएँगे या हम ग्रुप में आपके क्वेश्चन भेज देंगे। सभी लोग हमारे ग्रुप पे जुड़ जाएँगे, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारे असाइनमेंट पे नंबर है नहीं, सारे लोग जुड़ जाएँगे, उसी पे सारा का सारा क्वेश्चन जाएगा और कल एक क्लास और लेंगे और कल हम लोग न्यू टॉपिक भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट छोटी-सी आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।